का पास्टर होना इतना आसान नहीं है। और मेरे इस बात से मेरे सभी परमेश्वर के दास जो वेदी पर और बाएं साइड में बैठे हैं सहमत होंगे मेरे प्यारों। कई बार हम लोग सोचते हैं सेवकाई करना बहुत आसान है। नहीं मेरे प्यारों, कई जिम्मेदारियां हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और एक दिन हम सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा। और प्रभु का दास तीमुथियुस को लिख रहा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया, कलीसिया के आगे जो शब्द लिखा है वो है जीवते परमेश्वर की कलीसिया। इस पृथ्वी पर कलीसिया एक ऐसी चीज है, ऐसा भाग है जिसमें हमेशा बढ़ोतरी होते रहती है, क्योंकि उसमें जीवन है मेरे प्यार। और वो कलीसिया हमेशा बढ़ते जाने वाली कलीसिया है। समय समय पर कलीसियाओं के ऊपर सताव आया, परेशानियां आई, पर यह बात भी सत्य है मेरे प्यारों, जब जब कलीसिया सताई गई, परेशानियों की अवस्था से होकर गुजरी, कलीसिया हमेशा बढ़ती रही है मेरे प्यारों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया के अंदर जीवन है और ये कलीसिया बढ़ती रहने वाली कलीसिया। मेरी प्रार्थना है आज की शाम गढ़त की पेंटिकोस्टल चर्च आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लिए, आसपास के गांव के लिए ये कलीसिया एक जीवित कलीसिया के रूप में होने पाए मेरे प्यारे। आमीन। कोई जिंदा है तो बोले हालेलुया। हम कोई ना कोई चर्च से, कोई ना कोई कलीसिया से बिलोंग करते हैं। कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं है, कोई भी पास्टर सिद्ध नहीं है, पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम सिद्धता की ओर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। किसी ने डॉक्टर बिली ग्राहम से पूछा, डॉक्टर बिली ग्राहम जी मुझे कोई अच्छा चर्च बताइए, मैं वहां पर आराधना के लिए, संगति के लिए जाना चाहता हूं। डॉक्टर बिली ग्राहम ने उस भाई को उत्तर दिया, इस पृथ्वी पर कोई भी अच्छा चर्च नहीं है। अगर कोई अच्छा चर्च होगा, उन्होंने ये भी कहा, अगर कोई अच्छा चर्च, अच्छी मंडली होगी तो तुम्हारे वहां जाने से वो खराब हो जाएगा। हेलो, अगर कोई अच्छी कलीसिया, अच्छा पास्टर, अच्छी सेवकाई होगी तो ये भी याद रखना, तुम्हारे वहां जाने से क्या है, वो कलीसिया गड़बड़ा जाएगी। अगर परिवार मजबूत होंगे तो कलीसिया मजबूत होगी, क्योंकि कलीसिया परिवार में नहीं, परिवार कलीसिया में आते हैं। इसलिए परिवारों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जितने मजबूत परिवार होंगे उतनी मजबूत क्या होगी, कलीसिया होगी। 3 बातों को याद रखिएगा जब भी आप परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए जाएं। इन 3 बातों को याद रखिएगा। परमेश्वर के भवन में आराधना करने से, जाने से पहले प्रभु से बातें करिएगा। घर पर प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आज मैं चर्च जा रहा हूं, आज मैं आराधना करने जा रहा हूं,
दिल से तेरी आराधना करने पाऊं, दिल से मन से तेरे वचन को क्या करने पाऊं, सुनने पाऊं। कब? कब? इतनी शांति छत्तीसगढ़ में कब्रिस्तान में होती। मैं आशा करता हूं मैं कब्रिस्तान में प्रचार नहीं कर रहा, कुछ जिंदा लोग यहां पर बैठे हैं। हेलो कब प्रार्थना करना है? भवन में जाने से पहले, आराधना में जाने से पहले प्रभु से बातें करिएगा कि प्रभु आज तेरी आराधना मैं अच्छे मन से करने पाऊं, तेरी स्तुति अच्छे मन से करने पाऊं, दिल से आज तेरे वचन को सुनने पाऊं। मेरे दास के द्वारा आज मुझसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा। आज की शाम ऐसा प्रार्थना करके कोई आया क्या? नहीं, आज मौका नहीं मिलेगा। आज की तैयारी में ही हम पैंट शर्ट प्रेस करने में, साड़ी उड़ी पहनने में, सुबह से आप सोच रहे हैं कि कौन सी कलर वाली पहनूं मैं आज। ठीक है, जाने दीजिएगा, आज भूल गए कोई बात नहीं, पर आज के बाद कोशिश करिएगा जब कभी आप प्रभु के भवन में जाएं, प्रभु से पहले बातें करके जाइएगा। दूसरी बात, जब आप प्रभु के भवन के अंदर आ जाएं, जब आप प्रभु के भवन में आराधना के लिए आ जाएं, प्रभु को आपसे बात करने का मौका दीजिएगा। आने से पहले आप बात करके आइएगा, और जब प्रभु के भवन के अंदर आ जाएं, प्रभु को आपसे बात करने का क्या दीजिएगा? अवसर दीजिएगा। बल्कि इसके बजाय पड़ोसी से पूछ करके, तेरा बैग बहुत अच्छा लग रहा है, कहां से लाए? तेरा दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है, बोले वो अभी मीटिंग से खरीदी। साड़ी, गाड़ी और इन सब के बात करने के बजाय परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को आपसे क्या करने दीजिए? बातें करने दीजिए। मुझसे बोल प्रभु जी, अगर तू बोलेगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा परिवार बदल जाएगा, मेरा उठना और बैठना बदल जाएगा। फिर से कह रहा हूं, आने से पहले परमेश्वर से बात करके आइएगा, और परमेश्वर के भवन में आने के बाद परमेश्वर को बात करने का अवसर दीजिएगा। और तीसरी बात, भवन से जाते समय उसके बारे में बात करते हुए जाइएगा जो परमेश्वर ने आपको भवन के अंदर आपसे क्या करी है? बातें करी है। जी, आज का प्रचार बहुत अच्छा था ना? मोटरसाइकिल में हो, कार में हो, पैदल हो, जी प्रभु ने आपसे बात करी ना। पर कई बार ऐसा हो नहीं पाता है, पर आने वाले दिनों में ऐसा होने दीजिएगा। आने से पहले आप प्रभु से बात करिएगा, भवन में आने के बाद प्रभु को आपसे बात करने दीजिएगा, और जाते समय प्रभु के बारे में बात करते हुए जाएगा। आपके मसीही जीवन में क्या आएगा? फर्क आएगा मेरे प्यारे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु का दास कहता है, हम परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। आज की शाम कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर के भवन में जाने के बाद, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के बाद हम में से कईयों का जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। आज आत्मिक रीति से ही नहीं, आज भौतिक रीति से भी परमेश्वर ने बहुतों को क्या दी है? आशीष दी है मेरे प्यारों। ये गाड़ी, ये बंगला, ये मोटर, ये सब चर्च आने के बाद प्रभु ने दी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। पर क्यों परमेश्वर के भवन में आज भी कुछ समस्याएं हैं, परेशानियां हैं?
आपकी कलीसिया बढ़ने वाली कलीसिया है, घटने वाली कलीसिया है, टूटने वाली कलीसिया है, लड़ने वाली कलीसिया है? क्यों आज कई कलीसियाओं की हालात ठीक नहीं है? जिस दिन ये पुलपिट कमजोर हो जाएगा, उस दिन लोग भी कमजोर हो जाएंगे। आज की शाम परमेश्वर के दासों से कहना चाहता हूं, अपने पुलपिट को मजबूत बनाइए। आज कई पुलपिटें कमजोर हो गई हैं। जो संदेश उस पुलपिट से आने चाहिए, वो संदेश आज आ नहीं रहे। आज लुभाने वाले, ललचाने वाले, खुश करने वाले, शुगर कोटेड संदेश परमेश्वर के दास आज मंच से दे रहे हैं। इसलिए आज कई प्रकार की समस्याएं और परेशानियां हैं। आज कलीसिया में विश्वासियों को आत्मिक रीति से मजबूत होने की जरूरत है मेरे प्यारे। आइए एक और पद को मैं आपके लिए पढ़वाना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 24वें पद को मेहरबानी से पढ़ेंगे। फिर से एक बार पढ़िए। क्या झाले विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। पुत्र कहलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। पर मालूम है कब? सयाना। कब? बोलिए, जोर से बोलिए, कब? सयाना होकर, परिपक्व होकर, बड़ा होकर। मैं इस शब्द को, पास्टर साहब ने दूसरा शब्द बाइबल से पढ़ा, मैं जब इसको सर्च किया उसमें देखा तो उसमें था मोटा झालियावर, वो वाला शब्द आया था उसमें, मोटा झालियावर, बड़ा होकर, सयाना होकर। और कोई शब्द है गुजराती में, क्या शब्द आया? मोटो। अरे ये शरीर वाला मोटो नहीं, ये तन वाला मोटो नहीं, सयाना होकर। कितनी सुंदर बात लिखी है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, मोटो होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जो आज तक नहीं कर पाया, जो आज तक बोल नहीं पाया, पर एक अवसर आया, एक मौका आया, लिखा है वो सयाना होकर, जो बात झूठी थी, जो बात आज तक बोल नहीं पा रहा था मूसा, पर एक समय आया, सयाना होकर बोला कि तू मेरी मां नहीं है, मैं तेरा बेटा नहीं। कितना हिम्मत चाहिए इस बात को बोलने के लिए। इनकार करना, नो बोलना बहुत मुश्किल है मेरे प्यारों। ना बोलना बहुत मुश्किल है। कई बार हम सोचते हैं पता नहीं अगर मैं ना बोलूंगा तो शायद वो नाराज ना हो जाए, उनको बुरा ना लग जाए। जाने दो, कोई बात नहीं, हाँ बोल देता हूं मैं। मूसा ने ऐसा नहीं किया।
और इस बात को बोलने के लिए बाइबल बताती है विश्वास ही से, बाय फेथ। जो बात बहुत मुश्किल थी, जिस बात को बोलने के लिए बड़ा कठिन शब्द कठिन था जिसको बोलने के लिए, पर हिम्मत जुटाकर उसने बेटा होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। शायद उसके इस फैसले से बहुत लोग खुश ना रहे हो, बहुत से लोगों को उसके फैसले पर आपत्ति रही हो, पर प्रभु का धन्यवाद हो, जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है वो है सयाना होकर, बड़ा होकर, परिपक्व होकर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आज रात्रि मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, आपसे मैं विनती करता हूं, आज कई लोगों को कलीसिया के अंदर सयाना होने की जरूरत है, विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। कई बार हम अपने फायदे के लिए, अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए ना बोलना बड़ा मुश्किल लग जाता है। कितने लोग हैं उनके जीवन में सयानापन नहीं है, परिपक्वता नहीं है, कई सालों से चर्च आ रहे हैं, कई सालों से विश्वासी के नाम से पुकारे जा रहे हैं, पर उनके जीवन में अभी भी बचपनापन है। मूसा ने 3 कदम उठाए, 3 फैसले लिए। अगर वो फिरौन की बेटी का अगर बेटा कहलाता, उसको बहुत से फायदे मिलते थे, मेरे को बहुत से फायदे मिलते थे, पर उसने संसार के पद और प्रतिष्ठा को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, और फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अगले पद को पढ़िएगा, उसमें 25 पद को। इसलिए कि हाँ, उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, उसमें पाप में, है ना, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, परमेश्वर के शब्दों पर लोग, ध्यान दीजिएगा, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, मतलब पाप में भी सुख है ऐसा नहीं है बोल रहा हूं, पाप में भी सुख है, पर कितने दिन का है? थोड़े दिन का है। पाप में भी मजा है, और शैतान बोलता है क्या मजा। शैतान हमेशा मजा के बारे में बताता है, बहुत चालाक है, सजा के बारे में नहीं बताता। काश अगर शैतान सजा के बारे में भी बताता, मजा के बारे में ही बताता है। बाइबल कितनी स्पष्ट रीति से बता रही है कि पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे क्या लगा, उससे अधिक उत्तम लगा, बहुत अच्छा लगा। उसको मालूम था अगर मैं फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दूंगा, मेरे जीवन में दुख और तकलीफ आएंगे। पर प्रभु का धन्यवाद हो, मूसा आराम की जिंदगी से क्या करना चाहता था, बाहर आना चाहता था। आज बहुत से मसीही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। उनको बहुत अच्छा लगता है अपने कंफर्ट जोन में, अपने आराम वाली जिंदगी में बहुत अच्छा लगता है, बाहर नहीं निकलना चाहते। एक बार जब यीशु ने अपने चेलों को विदा करके नाव पर भेज दिया, लिखा है वो नाव जब बीच मझधार में थी, आंधी आया, तूफान आया। प्रभु ने प्रार्थना पूरी करके, जब वो चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे, सोचिए प्रभु पानी पर चलकर क्या है, उनके पास आ रहा है। पानी पर जब चलकर आने लगा, सबके सब देखकर उन्होंने क्या कहा, दूत आ रहा। क्या कहा उन्होंने, हेलो, बोलिए कौन आ रहा है? बताइए,
दूत क्यों नहीं बोला, भूत क्यों बोला, बताइए। ये दो पैर वाले मनुष्य की फितरत है, जो कुछ भी सोचता है उल्टा पहले सोचता है, जो कुछ भी सोचता है बुरा पहले सोचता है। दूत भी बोल सकते थे, पर बोलने लगे देखो भूत आ रहा है। मैं अगर वहां होता यीशु के रूप में, तो होता चलो थोड़ा और डराते हैं। थोड़ा डराने के चक्कर में सब के सब उधर ही, कब्रिस्तान भी नहीं मिलती उनको। पर यीशु ने तुरंत अपनी भाषा में कहा, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूं। और जैसी इस आवाज को पतरस ने सुना, अरे ये तो मेरे गुरु की आवाज है, ये तो मेरे मालिक की आवाज है। और उसके बाद तुरंत 12 लोग थे नाव में, एक ने किया, प्रभु यदि तू है तो मुझको पानी पर चल कर आने की क्या दे, आज्ञा दे। क्यों? 12 लोग बैठे हैं और कौन परमिशन मांग रहा है? बोलिए ना, थोड़ा आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कौन परमिशन मांग रहा है? 12 लोग ने, बाकी 11 लोग नहीं मांग रहे हैं, एक मांग रहा है। बाकी सब अपने कंफर्ट जोन में रहना मांग रहे हैं। अरे 12 लोगों को मालूम चल गया ये यीशु है, उसके बाद भी यीशु के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। पर एक को हिम्मत मिल गई, यीशु की बात सुनते ही अपने आराम की जिंदगी में से निकलकर यीशु के पास जाना चाह रहा है। और जब पतरस ने उसने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, यीशु मसीह ने कहा, देख ले भाई, गारंटी नहीं देता हूं मैं, ये सड़क नहीं है, ये पानी है। नो 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 नो, जो यीशु के पास आना चाहते हैं, अपने आराम की जिंदगी को छोड़कर जो यीशु के पास आना चाहते हैं, यीशु हमेशा उनको कहता है, कम, आओ। पर जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, 11 लोग वहीं पर हैं, बल्कि वो 11 लोग ये पतरस को, मैं सोचता हूं, ऐसा मेरा विचार है, कोई इनकरेज नहीं कर रहा होगा, बल्कि सब बोल रहे होंगे, पागला कहीं का, हर काम के लिए जल्दी है इसको हर काम के लिए जल्दी है। किसी ने बोला होगा, अगर ये वाली घटना अगर आज के जमाने में होती, आज के जमाने में अगर आज के समय में ये घटना होती, तो उन 11 में से कोई ना कोई पतरस की पत्नी को फोन लगाता। हेलो, पतरस की पत्नी को क्या लगाता? फोन लगाता। भाभी, अरे क्या हो गया? भैया पागल हो गए, पागल हो गए। अरे तुम लोग तो मीटिंग में गए थे प्रार्थना करने के लिए, पागल कैसे हो गए? नहीं, हम लोग 11 लोग ठीक है, पता नहीं भैया को पागलपन आ गया है। क्या हो गया? यीशु मसीह के पास जाना मांग रहे हैं। अरे तू जाने देना। अरे भाभी क्या बताएं आपको, हम लोग समुद्र के बीच में हैं, आंधी और तूफान के बीच में हैं, हम लोग को 11 को कोई तकलीफ नहीं है, हम बड़े आराम से हैं। भैया पानी में चलकर जाना मांग रहे हैं। देख तेरे भैया को फोन दे, जल्दी तेरे भैया को फोन दे। और फिर भैया को फोन मिलता तो फिर भाभी बोलती, ए जी, ओ जी, कुछ अकल वकल है कि नहीं आपको? वो 11 लोग चुपचाप बैठे हैं, आपको इतनी खुजली क्यों हो रही है? कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, भिलाई की बात बता रहा हूं, ये आप तो घबराना नहीं, मेरे को गणत में पहली बार आ, यहाँ वाले के बारे में मुझे क्या मालूम है ना। मैं जो कुछ भी बताऊंगा भिलाई वाले के बारे में बताऊंगा, यहां से जाने के बाद आपके बारे में बताऊंगा, ये गारंटी है।
क्योंकि मैं इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। कुछ कलीसिया के अंदर ऐसे लोग रहते हैं, वो लोग जाएंगे नहीं दूसरे लोगों को, मैं कहां बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं वाता, मेरा प्रचार आप लोग को पूरा मालूम चल गया। बताओ, हम जाएंगे नहीं, दूसरों को जाने नहीं देंगे। पतरस ने एक पैर बाहर भी निकाला होगा, ये 11 लोगों ने बोला होगा, देख ले भैया, अगर डूबेगा ना हम तो कुछ नहीं करने वाले, बता दे रहे। पर प्रभु का धन्यवाद हो, एक ने हिम्मत किया, एक ने फैसला लिया, क्योंकि वो सयाना हो चुका था, अपने जीवन में परिपक्व बनने की कोशिश कर रहा था, और कठिन परिस्थितियों के बीच में भी, उस तूफान के बीच में यीशु मसीह के पास जाने के लिए क्या है, तैयार हो गया। आज की शाम कौन भाई है, कौन परिवार है जो अपने तूफानों के बीच में, परेशानियों के बीच में, समस्याओं के बीच में यीशु मसीह के पास जाने के लिए क्या है, तैयार है। मेरे प्यारों, कई सालों से हम परमेश्वर की कलीसिया में हैं, कई सालों से हम आराधना कर रहे हैं, पर आज तक शायद हम अपने कंफर्ट जोन में, हम अपनी आराम वाली जिंदगी से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हमको अपने आराम वाली जिंदगी से बाहर निकल कर आने की जरूरत है। मेरे प्यार, मूसा सयाना होकर, परिपक्व होकर अपनी आराम की जिंदगी को छोड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। अरे फिरौन की बेटी का बेटा कहलाना ही उसके लिए कितने बड़े एक ऊंचे गर्व की बात थी, उसकी जिंदगी में कितने आदर की बात थी। पर प्रभु का धन्यवाद हो, सयाना होकर, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, सयाना होकर, परिपक्व होकर, मोटो होकर, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से वो क्या कर दिया, इनकार कर दिया। संसार की धन संपत्ति को उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आज बहुत से लोग मूसा के समान इनकार नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। संसार की बातें भी चाहिए, आत्मिक बातें भी चाहिए, दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं। पर आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, आज चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर बहुत से लोगों को सयाना होने की जरूरत है। आमीन। सयाना होने की जरूरत है, नो बोलना सीखने की जरूरत है। हमको मालूम होना चाहिए कहां हमको हां बोलना है और कहां हमको ना बोलना है। आज भी कलीसिया में ऐसे बहुत से बच्चे, बोलना चाहिए मुझे, बच्चे हैं जो 20-30 साल से विश्वासी हैं, लेकिन अभी भी भारी भोजन, ठोस भोजन नहीं खा पा रहे, दूध से ही संतुष्ट है। अगर आप थोड़ा आत्मिक रीति से देखें, कई कलीसिया में ऐसा लगता है रोज संडे सुबह सब दूध का बोतल लेकर घर से आ जाते हैं। जरा सा दूध का बोतल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा बेटा 16 साल का है, पर जब छोटा था तो अंगूठा चूसता था। क्या चूसता था? अंगूठा चूसता था। अच्छा भी लगता था, अंगूठा चूसता था। छोटा था ना। अगर 16 साल के बाद भी अगर अंगूठा चूसे रहेगा तो मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। छोटा था तो हम भी फोटो खींच करके भेजते थे, देखो ये बेटा अंगूठा चूस रहा है। 16 साल के बाद भी अगर अंगूठा चूस रहा होगा तो कैसा लगेगा? मुझे बड़ा टेंशन आएगा,
आज कई विश्वासी लोग हैं, आपकी बात नहीं बता रहा हूं, टेंशन मत लेना, भिलाई की बात बता रहा हूं। अंगूठा चूस रहे हैं आज भी, सयाने नहीं हुए, बड़े नहीं हैं। जीवते परमेश्वर की कलीसिया बढ़ने वाली कलीसिया। आज कई कारण से हम प्रभु के पास आ तो गए हैं पर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। आज भी नर्सरी कक्षा में हैं, के जीवन की स्थिति में हैं। आज कई कलीसिया हैं, छोटे बच्चों से भरी हुई कलीसिया। हर एक कलीसिया में 150-200 लोग आपको अंगूठा चूसने वाले विश्वासी या दूध का बोतल पकड़े हुए विश्वासी मिलेंगे। पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मुझे बोला गया रात में 12 बजेगा तो आप बंद कर देना। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 12 पद को पढ़िएगा। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? गुरु। बोलिए क्या हो जाना चाहिए था? समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। क्या आदि शिक्षा फिर से सिखाए? समय से हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था। और तुम तो ऐसे हो गए हो। कैसे हो गए हो? तुम तो ऐसे हो गए हो। ये ऐसे का कोई वो नहीं है भैया, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे हो गए हो, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई लेखक नहीं बता सकता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम, ऐसा मतलब कैसा? अरे बाप रे, कोई ऐसा का कोई लेखक उसका वर्णन नहीं कर सकता। फॉर गॉड सो लव्ड का मतलब मीनिंग ही नहीं बता ऐसा। अब वही शब्द विश्वासियों के लिए आया है। तुम कैसे हो गए सिराज भाई? ऐसे हो गए हो। ऐसे हो गए? ऐसे। अरे कैसे? ऐसे। आजकल हम पूछते ऐसे कैसे हो गए तुम? अरे क्या बताएं, लॉकडाउन के बाद से कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लॉकडाउन के बाद से विश्वासियों की हालत ऐसी हो गई है, देखने से उनको, पास्टर साहब को देखने से उनको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। भूल गए उन लोग, दुआ भूल गए, प्रार्थना भूल गए। तुम ऐसे हो गए हो कि तुमको अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब तक क्या चाहिए? दूध ही चाहिए। माताएं यहां पर बैठी है, आपने अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध कब तक पिलाया? 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। आज कई विश्वासी लोग सयाने नहीं हो पा रहे हैं। उनको आज भी कैसा चाहिए? दूध जैसा प्रचार चाहिए। कठोर संदेश वो सुन नहीं पा रहे हैं। और आगे पढ़िए क्या लिखा है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। क्योंकि वह क्या है? वो सयाना नहीं है। वो क्या है? बालक है। वो सयाना नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की रात आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत से विश्वासियों को अपने मसीही जीवन में सयाना होने की जरूरत है, परिपक्व होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है। पौलुस कहता है तीमुथियुस की पत्री में, उन बहनों के लिए कहता है, वे सदा सीखती तो रहती हैं पर परमेश्वर के पहचान तक कभी नहीं पहुंची, जिंदगी भर सीखी रही हैं। कब तक हम सीखते रहेंगे? अब हमको बढ़ने की जरूरत है, सयाना होने की जरूरत है। क्यों मैं बताऊं मेरे प्यारों? क्योंकि इन दिनों में बहुत से गलत शिक्षाएं, रॉन्ग टीचिंग्स
भारत देश में आ चुके हैं। अगर आप सयाने नहीं होंगे सो ये शिक्षाएं, ये गलत शिक्षाएं आपको प्रभावित कर सकती है, आपके मसीही जीवन को प्रभावित कर सकती है। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय। अगर कोई पास्टर साहब 2-3 बार वचन बोल रहा है तो समझ लेना उसको भी नहीं मिला इसलिए बोल रहा है। हाँ, ये अंदर की बात है ना, आपको बता, सबको मत बताना, ठीक है। अगर कोई 15-20 बार हल्लेलुया बोल रहा है तो समझ लेना उसके पास बोलने को कुछ नहीं, इसलिए हल्लेलुया भर भर के टाइम पास कर रहा है। हेलो, बहुत से साउथ के पादरी हैं, दन हल्लेलुया भर देते हल्लेलुया। मैं भी साउथ का हूं बट कम बोलता हूं। भिलाई वालों के बारे में क्या क्यों टेंशन ले रहा है? अभी आने से पहले एलसीयू का एग्जाम ले रहा था, होमिलेटिक्स का एग्जाम था। 5.5 मिनट वो भाई ने प्रचार किया, गिनकर 45 हल्लेलुया बोला उसने। 5.5 मिनट के प्रचार में 45 हालेलुया। मैं बोला तू वंडरफुल कन्वेंशन स्पीकर बनेगा। चलिए 4था अध्याय 14 वचन को पढ़ेगा, 4:14। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, ध्यान से सुनिए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या। कौन सी विद्या? ठग विद्या। आज बहुत से पादरियों ने ठगने की विद्या सीख ली है। अरे वो उसने ठग दिया, कैसे ठग दिया? बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें बोली, ठग दिया, धोखा दे दिया। हजारों साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है ताकि हम आगे को बालक ना रहे। यदि आप बालक रहोगे तो कोई ना कोई ठग देगा आपको, कोई ना कोई आपको बेवकूफ बना देगा, कोई ना कोई आपको उल्लू बना देगा, कोई ना कोई आपको मूर्ख बना देगा। इसलिए कलीसिया को सयाना होने की जरूरत है मेरे प्यारों। यदि आप सयाना होंगे इस प्रकार की शिक्षाओं से आप बचे रहेंगे। क्या लिखा है? फिर से पढ़ना मेरे भाई। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के, और ध्यान से सुनेगा, अब उनके उपदेश से हर एक झोंके से उछाले। क्या किए जाते बोले? अरे किससे? उसके उपदेश से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। कैसे घुमाए जाते? बाप रे, पावरफुल स्पीकर आए थे बोले आज। ऐसा उछाल के ऐसा घुमा रहा था बोले। हाँ, कुछ माँ बाप रहते हैं, छोटे बच्चे को जब छोटा रहता है तो ऐसा उछालते। कुछ प्रचारक निकले हैं, ऐसा विश्वासी को उछालते, ऐसा झोंका मारते हैं, ऐसा झोंका आया इस तरफ चला गया, मन फिराया, बपतिस्मा ले लिया। क्योंकि ऐसा उछाला उसने, कसम से दौड़ भाग के पुलपिट के पास आ गया। फिर एक झोंका आया, फिर दौड़ के इधर आ गया, फिर थोड़ा सा पी लिया। अरे हवा का झोंका आया तो गला, मन फिरा लिया, और एक झोंका आया तो आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। फिर एक झोंका आया, फिर कोई पास्टर आए, भविष्यवाणी का झोंका आया, उधर चल दिया। और फिर एक झोंका आया, चंगाई का झोंका आया, उधर चल दिया। बस उसकी जिंदगी में कभी इधर कभी उधर। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं बिन पेंदे का लोटा है। कौन सा लोटा है? बिन पेंदे
लोहे का लोटा है, उसको सीधा रखो, कभी नहीं वो लुढ़कते ही देखा। सयाना होने की जरूरत है। आज ऐसे कई उपदेशों के कारण कलीसिया उछाली जा रही है। आज कितने लोग हैं पुलपिट से जादू दिखा रहे, जादू गिराने वाला जादू। प्रभु का धन्यवाद हूं, मैं उठाने के लिए आया हूं, आपको गिराने के लिए नहीं आया। प्रभु ने मुझे गिराने की सेवा नहीं दी, मुझे उठाने, गिरे हुए लोगों को उठाने की सेवा दी। कौन से झोंके में हैं आप? सावधान कलीसिया, सावधान, खबरदार। आज बहुत से लोग नाना प्रकार की इन समस्याओं में परेशान हैं मेरे प्यारों। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 9 पद को भी पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 9 पद, वहां पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। या नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से। अरे बाप रे, कौन सा उपदेश है? नाना प्रकार का विचित्र उपदेश। नाना प्रकार के उपदेश जिसका सर नहीं पैर नहीं। अगर कोई सयाना है उसे समझ में आ जाएगा ये उपदेश में भ्रम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बीरिया की कलीसिया के विश्वासियों के बारे में जब मैं पढ़ता हूं। बीरिया की कलीसिया के बारे में बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। कोई परमेश्वर का दास जब आता था, उनके बारे में लिखा है वे उसको क्या करते थे? परखते थे। पढ़ देंगे अगर वो पद भी। 17वां अध्याय प्रेरितों के काम 11वां वचन, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और उसके 11वां पद में लिखा हुआ है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। कैसी लालसा से वचन ग्रहण किया? बड़ी लालसा। सब बोलिए, कैसी लालसा से? बड़ी लालसा से। वचन के प्रति उनके पास एक भूख थी मेरे ख्याल में। बड़ी लालसा से, बड़ी इच्छा से उन्होंने वचन ग्रहण किया। वचन के प्रति उनका प्रेम था, क्योंकि ये सियाने लोग थे, वचन से इनको प्यार था। आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, चंगाइयों के और भविष्यवाणियों के पीछे मत भागिए मेरे प्यारे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर उनको परखने की जरूरत है। हमारे भारत में इतने परमेश्वर के महान दास थे। लॉकडाउन में जब सब बंद था, गाड़ी घोड़ा प्लेन सब बंद था, उसके बाद भी अमेरिका भेज दे रहे थे लोग। कहां से भेज दे रहे थे पता नहीं। ये लोग प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। विचित्र उपदेश हैं, नाना प्रकार के उपदेश हैं। और आज की शाम कलीसिया को बीरिया के विश्वासियों के समान बनना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया। और देखिए, प्रतिदिन, नहीं भाई, साल में एक बार लिखा, कैसे पढ़ रहे तुम? साल में एक बार शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया। अरे वाह, देखा, एक कुर्सी में बैठे वाली बहनों ऐसे लिखा है, साल में एक बार। हाँ बोल रही, हाँ लिखा। कितने बार लिखा हुआ? प्रतिदिन। कौन से दिन? प्रतिदिन। प्रतिदिन। प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। क्योंकि ये कलीसिया के लोग सयाने लोग थे। कोई भी प्रचार करके चल दिया नहीं, उस प्रचार को ढूंढते थे वैसी है कि नहीं। अगर आज कलीसिया बीरिया की कलीसिया के समान हो जाए तो वो नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाने नहीं जाएंगे।
वो इधर उधर उछाले नहीं जाएंगे। इसलिए आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, विश्वासी से मूसा सयाना होकर, मुठ्ठो होकर, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से उसने क्या कर दिया? इंकार कर दिया। क्या आप इंकार करने के लिए तैयार हैं? हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं मेरे प्यारों। अब हमको सयाना होने की जरूरत है, परिपक्व होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। पता नहीं आने वाले दिनों में ऐसी खुले आसमान के नीचे सभाएं